हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो यूनिट नंबर 4 है, जिसमें लैंग्वेज स्टडी में जो 37th चैप्टर है प्रोवर्ब्स, स्लोगन्स एंड एक्सियोम्स। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 114, 115 एंड 116 देखना है। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नवनीत के बुक में 114 पेज के ऊपर हमें प्रोवर्ब दिया है। ओके, प्रोवर्ब मतलब क्या कि अ प्रोवर्ब इज अ वाइज सेइंग विच कन्वेज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, सो मतलब क्या है कि अ प्रोवर्ब इज अ जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ। ओके, एंड समटाइम्स हैज़ हिडन मैसेज। मतलब जो सत्य है, ट्रूथ मतलब क्या, जो सच है वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन एक हिडन मैसेज हम वहाँ पे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोवर्ब ने आप देख सकते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ लेपर्ड कैनॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। ओके, सो इसका मतलब हमें कहना कुछ और होता है और हम सेंटेंस कुछ और कहते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सम कॉमन प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। सो हमें यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं और उनके मीनिंग्स भी दिए हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, तो आप ये प्रोवर्ब जो हमें दिए हैं ये सभी आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, 3 से 4 बार पढ़ें और इनके जो मीनिंग है वो भी आप याद रखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे 115 के ऊपर हमें स्लोगन दिया है कि अ स्लोगन इज अ मेमोरेबल मोटो और फ्रेज, ओके, विच मे बी रिपीटेटिव और राइमिंग विथ अ पर्टिकुलर आइडिया और पर्पस। जिसे स्लोगन मतलब क्या, जिसे हम मराठी में घोष वाक्य कहते हैं। मतलब अ स्लोगन इज एन एडवर्टाइजमेंट लाइन, ओके, और सोशल अवेयरनेस मैसेज होते हैं। फ्रेज होती है दैट यूजुअली एक्सप्रेसेस इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स। स्लोगन क्या होते हैं स्टूडेंट, कि एक एडवर्टाइजिंग की एक लाइन होती है जो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करती है। जैसे कि आप देखते हैं, जिसे हम मराठी में घोष वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे आप कभी कभी टीवी के ऊपर किसी के अगर स्पीच अगर आप सुनते रहेंगे तो जय जवान जय किसान। ओके, इस तरह के जो स्लोगन होते हैं वो हम पढ़ते हैं बहुत बार। बाद में होते हैं कीप योर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। ओके, कीप योर सिटी क्लीन। ओके, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में हमें इस तरह के कुछ स्लोगन दिए हैं, कॉन्जर्व वाटर, कॉन्जर्व लाइफ। ओके, one tree can make a million matches, one match can destroy a million trees. A child is meant to learn and not earn. Okay, so don't ask a child to take a tool, instead send him to school. सो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आप चाइल्ड को जो टूल्स होते हैं, मतलब काम के ऊपर मत भेजो, उन्हें स्कूल में भेजो। उनकी उम्र सीखने की है, काम करने की नहीं है। तो इस तरह के जो हमें स्लोगन्स हम सुनते हैं, तो ये जो स्लोगन है ये क्या करते हैं, ये सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सियोम। What is axiom? It is a statement that everybody believes is true. Okay, so axiom is generally accepted the truth. Truth जो होते हैं वो मतलब truth मतलब क्या, सच, सच accept करना। For example, the only constant is change. Supply equals demand. A straight line can be drawn between any 2 points. The sun rises in the east. ये सत्य है। ओके, सो आपने देखा है सन को कभी वेस्ट में राइज होते नहीं। सो ये सत्य है, ट्रूथ है। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे नीचे जो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है, फाइंड द प्रोवर्ब क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन सेंटेंस। और यहाँ पे है, एवरीवन एंजॉयज सक्सेस एट सम पॉइंट। सो यहाँ पे कौन सा प्रोवर्ब आएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। ओके, सेकेंड है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब।
और मीनिंग प्रोवर्ब क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। सो इसका जो मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर 3, डू नॉट लिव अंटिल लेटर द चांस टू डू समथिंग बिकॉज नो वन कैन डिले द पासिंग ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट वन है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। वेयर देयर इज अ विल डैश। Okay, where there is a will there is a way. Okay, so option number 4. Okay, इच्छा, अब जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं कि इच्छा असली की मार्ग सापडतो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। When Seth's friend told him to play the fool in class, he did it immediately without thinking of the consequences. He was later punished. Which proverb will fit this case? सो इसके लिए कौन सी प्रोवर्ब होगी जो यहाँ पे इस मीनिंग के लिए फिट होगी? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, लुक बिफोर यू लीप। ओके, कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द स्लोगन विच विल बी करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर। सो जो पिक्चर हमें दिया गया है इसके लिए करेक्ट स्लोगन क्या होगा स्टूडेंट? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बी इंडियन वेयर इंडियन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्सियोम फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ट्रूथ है वो हमें यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करना है। तो इसमें से ट्रूथ कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 1, फेलियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स। ओके, हमारी जो फेल्यूर मतलब क्या? जो फॉल्स होता है, जो हमारी मिस्टेक होती है वो ही हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी टीचर होती है। क्योंकि अगर आप एक बार मिस्टेक करेंगे तो आप बार बार वो मिस्टेक करेंगे क्या? नहीं। तो आपको उस मिस्टेक से आपको सीखना होता है और वही मिस्टेक आपकी दोबारा ना हो, इसीलिए इसे कहते हैं कि आपकी ही मिस्टेक आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए इंस्ट्रक्शन। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक। और यहाँ पे है 2 heads are better dash। सो जो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, than 1, मतलब एक से भले 2। ओके, नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मीन्स। मतलब क्या है इसका सही मीनिंग क्या है स्टूडेंट? कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो इसका सही जो मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर 4, वी हैव टू मेंड अवर बैड हैबिट्स इन टाइम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 to 7 कंप्लीट द सेंटेंस ऑल्स वेल दैट डैश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सभी अच्छा हो तो एंड भी अच्छा ही होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रीज डैश। सो ट्रीज क्या यहाँ पे होगा? द ऑप्शन lungs of the earth explains how trees directly affect life. Okay, heart helps in proper blood circulation, lungs provide oxygen, and trees also provides the oxygen to humans and animals. So correct option here is option number 3, the lungs of the earth. Okay, next है wear helmet dash. So the correct answer is reach safe as it tells a result or effect of the wearing helmet. Okay, so option number 1, reach safe is the correct answer. Next one is save water. So option number 1, 2, 4 are not related to water. So the correct option is save life, option number 2. Okay, next one is prevention is better than dash. So option number 1, 2, 4 do not relate to this proverb. Only the option number 3, cure, is the correct answer. Prevention is better than cure. Okay, next है question number 8 to 10, choose the correct option to complete each one dash dash। और यहाँ पे सही जवाब क्या है? सो 4th इज द करेक्ट आंसर, टीच वन। इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस अबाउट प्रमोटिंग लिटरेसी। ओके, ईच वन टीच वन। ओके, नेक्स्ट है डैश डैश व्हाइल द सन शाइन्स।
और यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट इन द अबव सेंटेंस. इट इज एन ऑड प्रोवर्ब. ओके, ऑप्शन नंबर 4, मेक है while the sun shines. नेक्स्ट वन इज दो आवर लाइफ इज हेक्टिक डैश. और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है. ओके, ऑप्शन 3 and 4 is related to the slogan but do not give the right impact. So only option number 1 is appropriate. Though our life is hectic, say no to plastic. ओके, प्लास्टिक को मना करना चाहिए. सो देखा स्टूडेंट आपने कि आई होप कि ये जो प्रोवर्ब, स्लोगन और एक्सियम का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर आपको कुछ भी यहाँ इसमें डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो आपके लिए होमवर्क ये है स्टूडेंट की पेज नंबर 116, 117 एंड 118 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आपको दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. ओके, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.